डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के 8th स्टैंडर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 30 को समझेंगे। 30वीं एक्टिविटी को हम समझेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस एक्टिविटी के लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स क्या है, यानी इस एक्टिविटी में हम क्या सीखेंगे और क्या समझेंगे। तो इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि यूजेज एप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली फॉर्म्स इन कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, डिटरमाइंस, टाइम एंड टेंस। इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि हम अपनी बातों में, हमारी गुफ्तगू में हम ग्रामेटिकली फॉर्म्स को कैसे सही से यूज़ करें। अब वो ग्रामेटिकली फॉर्म्स कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, डिटरमाइंस, टाइम एंड टेंस। तो बेसिकली इस एक्टिविटी में हम पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को समझेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो जो पार्ट आते हैं तो एक एक को हम अलग अलग तरीके से समझेंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स। टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, उन्हें क्या करना है इस एक्टिविटी में। तो फर्स्ट है इनेबल द लर्नर टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच करेक्टली। के टीचर जो भी सीखने वाले स्टूडेंट और बच्चों के लिए इस बात को मुमकिन बनाएगा, इस बात को पॉसिबल बनाएगा कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को सही से पहचान पाए, यानी उनको इस इतने अच्छे तरीके से वो समझेगा कि वो इतने सक्षम हो जाए, इतने लायक हो जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को सही से समझ सके। सेकंड है प्रोवाइड वर्कशीट टू कंप्लीट एक्टिविटी करेक्टली। वो बच्चों को एक वर्कशीट प्रोवाइड देगा ताकि वो जितनी भी एक्टिविटी है तो उसको करेक्टली सही से कंप्लीट कर सके। थर्ड है गिव द लर्नर मैक्सिमम प्रैक्टिस फॉर कैटेगराइजिंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। के टीचर बच्चों को इतनी प्रैक्टिस देगा, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस देगा कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को सही से कैटेगराइज कर सके, यानी इतने ज़्यादा वर्ड्स दे, इतने बार बार इतने अच्छे तरीके से समझाए कि वो उन वर्ड्स को सही कैटेगरी में रख सके। जो भी वर्ड जिस कैटेगरी का आ रहा है, जो वर्ब है तो उसको वर्ब में रख सके, जो एडजेक्टिव है तो उसको एडजेक्टिव में, जो एडवर्ब है तो उसको एडवर्ब में। फोर्थ है आस्क लर्नर टू मेक कम्युनिकेशन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। के टीचर लर्नर से कहेगा कि वो कम्युनिकेशन करे, यानी आपस में बातें करे, गुफ्तगू करे, सही से एक दूसरे के साथ में डिस्कस करे और पार्ट्स ऑफ स्पीच को सही से आइडेंटिफाई करे। फिफ्थ है एक्सप्लेन द इंस्ट्रक्शन एज पर द चेन ऑफ एक्टिविटी, और वो इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करेगा चेन एक्टिविटी के तौर पर। सिक्स है फर्स्टली गिव द डेमो ऑफ एक्टिविटी। टीचर पहले एक्टिविटी का एक डेमो करके बताएंगे, यानी बच्चों को करके बताएंगे कैसे करना है। और सेवंथ है आस्क द लर्नर सम क्वेश्चन रिगार्डिंग डेमो एक्टिविटी। उसके बाद में वो बच्चों से कुछ सवालात पूछेगा डेमो के ताल्लुक से, डेमो एक्टिविटी के रिगार्डिंग। एट्थ है रिवाइज द एक्टिविटी फॉर प्रॉपर कंप्रहेंशन। और आठवां जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो वो एक्टिविटी को रिपीट करें ताकि बच्चों को सही से समझ में आ सके। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, उन्हें क्या करना है। तो फर्स्ट है लिसन टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर टीचर, पेरेंट एंड फैसिलिटेटर केयरफुली। के बच्चे टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर की जो भी इंस्ट्रक्शन है तो वो उनको सही से सुनेंगे। सेकंड है फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज पर सजेस्टेड गाइडलाइंस। के जैसी भी गाइडलाइन आएंगी, जैसी भी गाइडलाइन टीचर देगा तो उसके हिसाब से वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। और थर्ड है एक्सप्लोर मोर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है तो उनको वो एक्सप्लोर करेंगे, उसको करके देखेंगे। लर्निंग एक्टिविटी में हमको एक एक्टिविटी दी जा रही है कि फिल इन द बॉक्स एप्रोप्रिएटली, के बॉक्स को एप्रोप्रिएटली सही से आपको भरना है। ये जो एक्टिविटी है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच रिव्यू एक्टिविटी। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बिलो द करेक्ट कैटेगरी। के नीचे जितने वर्ड्स आ रहे हैं तो उनको हमको करेक्ट सही कैटेगरी में क्लासीफाई करना है। चेक ऑफ योर चॉइसेस एज यू राइट, और आप अपने चॉइसेस को, अपने जो भी वर्ड को आप चॉइस कर ले तो उसके बाद में इसको कट ऑफ कर दें या उसके ऊपर टिक का निशान लगा दें। करना क्या है आपको कि नीचे जिस तरह का बॉक्स दिया गया है, ये जिस तरह के कॉलम दिए गए हैं, जैसे नाउन का एक कॉलम है, वर्ब का एक कॉलम है, एडजेक्टिव का एक कॉलम है, एडवर्ब का एक कॉलम है,
तो आपको ये जितने वर्ड्स दिए हुए हैं, सॉफ्टली, टेबल, स्मॉल, कुक, फ्रीडम, सॉल्टी, तो ये जितने वर्ड्स है, तो जो भी वर्ड्स जिस कैटेगरी में जाता है तो उसको उसमें लिख देना है और उसके बाद में उस वर्ड को चेक कर लेना है, इसके ऊपर टिक मार्क लगा देना है। जैसे सॉफ्टली, तो सॉफ्टली एडवर्ब में जाएगा तो हम उसको टिक कर लेंगे, सॉफ्टली को एडवर्ब में लिखेंगे और टिक कर लेंगे। टेबल नाउन में जाएगा तो हम टेबल को जो है नाउन की कैटेगरी में लिख लेंगे और फिर टेबल के ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। स्मॉल एडजेक्टिव में जाएगा तो एडजेक्टिव में जाने के बाद में हम उसको एडजेक्टिव में लिख लेंगे और उसके ऊपर टिक लगा देंगे। तो इसी तरह जितने भी वर्ड्स है तो उनको हम यही करेंगे और आगे इसके आंसर आ भी रहे हैं। अभी जो एक्टिविटी आई थी लर्निंग एक्टिविटी आई, तो टीचर बच्चों को पहले दे दे वो और उनको कहे कि वो खुद से करने की कोशिश करें। फिर उसके सही जवाब देने से पहले एक और एक्टिविटी यहाँ पे करना है। वो एक्टिविटी क्या है कि वार्मर एक्टिविटी है ये, माइंड मैप का है ये। आस्क द स्टूडेंट टू से पार्ट्स ऑफ स्पीच। टीचर बच्चों से कहेंगे कि जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच उनको मालूम है तो वो कहे। ड्रॉ अ बिग स्क्वायर ऑन द बोर्ड एंड राइट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इट। टीचर का ये काम होगा कि एक बड़ा सा स्क्वायर बनाए बोर्ड के बीच में सेंटर में और उसके अंदर लिखे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। राइट द रिस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट ऑन द बोर्ड। और स्टूडेंट जो जो रिस्पॉन्स दे, यानी जब उनसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाए तो वो जो जो वर्ड को कहेंगे तो उन वर्ड को उसके आजू बाजू लिखते चले जाए। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि सेंटर में पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं तो वो उसके आजू बाजू लिखे हुए हैं। तो इस तरह बच्चों के माइंड में बैठ जाएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं। इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के बाद जो इससे पहले की एक्टिविटी थी, यानी जिसमें बच्चों को कुछ वर्ड्स हमने दिए थे और उनको कैटेगरी में लिखना था, तो उसके आंसर हम लिखेंगे। आफ्टर वार्मर एक्टिविटी टेक रिव्यू एक्टिविटी ऑफ पार्ट्स स्पीच गिवन बिलो। एक्टिविटी फिल इन द बॉक्स अप्रोप्रिएटली। और तो इस एक्टिविटी के यानी ऊपर ये पहले जो एक्टिविटी आई हुई है कि टीचर बोर्ड पर एक स्क्वायर बनाएगा, उसके आजू बाजू जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो लिखेगा। वो कर लेने के बाद में लर्निंग एक्टिविटी की जो पहली एक्टिविटी थी ये वाली, तो इसके आंसर बच्चों को बताए जाएंगे। अब यहाँ पे हम लर्निंग एक्टिविटी के जितने वर्ड्स आए हैं तो उनको सही कैटेगरी में रखने के बाद में उनको पढ़कर देखते हैं। तो नाउन की कैटेगरी में आएंगे टेबल, एलिफेंट, साइंटिस्ट, फ्रीडम, ऑरलेंस, टाको, कलर। यहाँ पे जो नया वर्ड दिख रहा है वो है ऑरलेंस। न्यू ऑरलेंस एक सिटी का नाम है। टाको एक तरह का एक खाना होता है, एक तरह के फूड की किस्म है। वर्ब प्ले, गैदर, कट, फिशिंग, कलर। और एडजेक्टिव में है आर्टिस्टिक, सॉल्टी, ब्यूटीफुल, अगली, न्यू, कलर, स्लीपी। एडवर्ब में है सॉफ्टली, क्विकली, नर्वसली, जेंटली, एंशियसली। एंशियसली माने होता है बेचैन होकर। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, री इन्फोर्समेंट। तो एक्सटेंशन एक्टिविटी में हमको एक कहानी दी जा रही है। इनकरेज द स्टूडेंट टू फाइंड द करेक्ट वर्ड्स। के स्टूडेंट को इस बात के लिए इनकरेज किया जाए, इनके हौसला अफजाई की जाए, हिम्मत दी जाए उनको कि नीचे आई हुई जो कहानी है तो उसके लिए वो सही वर्ड को तलाश करें। तो इस स्टोरी को हम देखते हैं और उसके लिए सही वर्ड्स को तलाश करने की कोशिश करते हैं। इस स्टोरी में हम देख रहे हैं कि कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, कुछ खाली जगह दी गई है और उसमें हमको क्या फिल करना है, हर खाली जगह में हमको क्या फिल करना है। तो उसके लिए रेड कलर में हमको एक क्लू भी दिया गया है कि स्टैंडिंग ऑन अ एडजेक्टिव ब्रांच। तो यानी हमको इस खाली जगह में एडजेक्टिव लिखना है। सेकंड खाली जगह में इस तरह हम देख रहे हैं कि अ एनिमल वाज लुकिंग एट द। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एनिमल लिखा हुआ है रेड कलर से, तो इसका मतलब यहाँ पे इस खाली जगह में हमें किसी एनिमल का नाम लिखना है। वाज लुकिंग एट द, अब द के बाद में क्या है तो फूड का नाम लिखना है। लेफ्ट ऑन द टेबल द सेम एनिमल, यानी पहले जो एनिमल का हमने नाम लिखा था तो यहाँ पे द के बाद में उसी एनिमल का नाम लिखना है। तो इस तरह जितने भी क्लूज हमको दिए गए हैं यहाँ पे, तो उन क्लू को हमको सामने रखते हुए इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो इसके सही आंसर को हम देखते हैं। यहाँ पे खाली जगह में हमने जितने भी वर्ड्स रिक्वायर थे तो वो सब फिल कर दिए हैं।
अब हम उसको कहानी को हम पढ़ते हैं। स्टैंडिंग ऑन अ स्टर्डी ब्रांच, एक मजबूत ब्रांच पे, एक मजबूत टहनी पर खड़े होकर, स्टर्डी कहते हैं मजबूत। अ स्क्वायरल वाज लुकिंग एट द नट्स लेफ्ट ऑन द टेबल, एक गिलहरी देख रही थी उन नट्स को जो कि टेबल पर छोड़ दिए गए थे। स्क्वायरल कहते हैं गिलहरी को, और नट कहते हैं ऐसे मेवे को जिसके ऊपर बहुत सख्त बड़ा सा छिलका होता है और अंदर उसके मेवा होता है। जैसे अखरोट हो गए, मूंगफली होगी, तो इस तरह की चीज़ों को हम नट्स कहते हैं। द स्क्वायरल चेक टू मेक श्योर नो वन वॉज वॉचिंग, स्क्वायरल ने, गिलहरी ने ये चेक किया इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि कोई नहीं देख रहा है। एंड जम्प्ड ऑन द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर कूद गई। दैट इज़ व्हेन अ डॉग अपीयर्ड, तभी उसी टाइम, उसी समय एक कुत्ता आ गया। एंड स्टार्टेड चेसिंग द सरप्राइज्ड स्क्वायरल अवे, और उसने चेस कर पीछा करके सरप्राइज गिलहरी को भगा दिया, या हैरत ज़दा गिलहरी को भगा दिया। विदाउट वेटिंग, बगैर किसी इंतज़ार के, द स्क्वायरल स्केयर्ड द डॉग, बगैर किसी इंतज़ार के गिलहरी ने डरा दिया कुत्ते को। फाइनली अलोन, आखिरी में अकेले होकर, द स्क्वायरल कुड ईट द नट्स इन पीस, गिलहरी खा सकी नट को आसानी के साथ में, आराम के साथ में। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आए हैं रेड कलर में जो लिखे हुए हैं, तो आप उनको लिख लीजिए और स्टोरी को कंप्लीट कीजिए। इवालुएशन, इवालुएशन हमसे कहा जा रहा है कि आस्क द स्टूडेंट टू रीड एंड राइट वेरियस टाइप्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, के स्टूडेंट से कहा जाए कि वो पढ़े और लिखे अलग अलग टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे एक हमको पिक्चर दी गई है जिसमें हमको समझाने की कोशिश की गई कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो इस पिक्चर को हम सही से देखते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पिक्चर है तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं। अब इसको हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे नाउन को। तो नाउन किसे कहते हैं? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन कहते हैं किसी भी इंसान, जगह और चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। कभी नाम होगा तो हम उसे नाउन कहेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए पर्सन, प्लेस और थिंग की। तो पर्सन की एग्जाम्पल है गर्ल, बॉय, टीचर। प्लेस की एग्जाम्पल है यानी जगह के नाम को क्या कैसे, तो जगह के नाम जैसे स्कूल, होम, स्टोर। और थिंग किसी भी चीज़ का नाम जैसे पेंसिल, जैकेट और डॉग। प्रोनाउन, प्रोनाउन किसे कहते हैं? अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। प्रोनाउन उस वर्ड को कहते हैं जो कि सेंटेंस में किसी नाउन की जगह पे यूज किया जाए। अ प्रोनाउन मे टेक द प्लेस ऑफ द नाउन ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। के प्रोनाउन किसी भी जगह, शख्स और चीज के नाम की जगह ले सकता है सेंटेंस में। प्रोनाउन की एग्जाम्पल क्या क्या है? तो आई, यू, वी, शी, दे, ही, मी। तो इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं तो उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं? अ वर्ब कैन टेल व्हाट एक्शन समवन और समथिंग इज डूइंग। अ वर्ब कैन आल्सो एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब हमको बताता है कि कोई काम, कोई आदमी, कोई इंसान या कोई चीज कर रही है। यानी वर्ब के जरिए हमको पता चलता है कि कौन सा काम हो रहा है। या कभी कभी जो वर्ब होता है तो वो किसी चीज के होने को भी बताता है। एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, यहाँ पे दो एग्जांपल दिए गए। एक्शन जैसे कि रन, भागना, जंप, कूदना, सिट, बैठना, आस्क, पूछना, थिंक, सोचना, टॉक, बात करना। तो ये जितने भी काम है तो कोई शख्स करेगा। लेकिन कोई चीज होगी जैसे एम, हूँ, इज, आर, वाज, वर, तो ये भी वर्ब होते हैं। एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है यानी उसकी खूबी या उसके गुण को बताता है। एन एडजेक्टिव टेल्स व्हाट काइंड, हाउ मैनी और विच वन। एडजेक्टिव हमको बताता है कि किस किस्म का है, कितने हैं और कौन सा है। तो व्हाट काइंड, अब एडजेक्टिव के अलग अलग किस्में कौन सी आती है, जैसे व्हाट काइंड कौन सी किस्म का है, तो ऐसे कौन से वर्ड्स आते हैं, तो वो है हैप्पी, ब्रेव, खुश और बहादुर।
हाउ मैनी कितने, ऐसे वर्ड्स बताने के लिए, तादाद बताने के लिए, उनकी गिनती बताने के लिए जो वर्ड्स आते हैं तो वो भी एडजेक्टिव में आते हैं, जैसे मोर और टू, बहुत ज़्यादा और दो। विच वन कौन सा है, तो ये बताने के लिए जो वर्ड्स आते हैं तो वो है दिस दैट। आर्टिकल, आर्टिकल किसे कहते हैं, तो द वर्ड्स ए एन एंड दी बिलोंग्स टू द स्पेशल ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव्स कॉल्ड आर्टिकल। के तीन वर्ड्स है जो आर्टिकल में आते हैं, वो है ए एन और दी, जो कि एडजेक्टिव के एक खास ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। एन आर्टिकल कैन बी यूज बिफोर अ नाउन इन अ सेंटेंस। जो आर्टिकल होता है तो वो किसी भी नाउन से पहले यूज होता है सेंटेंस में। अब ए जो आर्टिकल है तो वो किसी ऐसे नाउन से पहले आता है जो किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो, और एन को हम किसी ऐसे नाउन से पहले रखते हैं, किसी ऐसे नाउन से पहले लिखते हैं जो किसी वॉवेल से शुरू हो। और दी का हम यूज़ करते हैं, दी और द का यूज़ करते हैं हम किसी खास नाम से पहले, किसी खास नाउन से पहले। एग्जाम्पल है यहाँ पे अ डॉग, अ रैबिट, एन एप्पल, एन एंट, और द का है द बॉय, द बर्ड। एडवर्ब, एडवर्ब किसे कहते हैं, एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब डिस्क्राइब करता है यानी उसके गुण बताता है, खूबी बताता है। किसकी खूबी बताता है, किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की, या किसी दूसरे एडवर्ब की। एन एडवर्ब टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट डिग्री। एडवर्ब के जरिए हमको क्या मालूम चलता है कि कैसे हुआ, हाउ कैसे, व्हेन टाइम के बारे में बताता है, वेयर जगह के बारे में बताता है, और टू व्हाट डिग्री और किस हद तक। तो ये सब चीज़ें हमें एडवर्ब के जरिए मालूम चलती है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए व्हेन, टुडे यानी आज, तो इससे हमें मालूम चल रहा है कि कोई काम कब हो रहा है, तो टुडे आज हो रहा है यानी वक्त मालूम चल रहा है। हाउ कैसे हुआ, तो क्विकली जल्दी जल्दी। वेयर कहाँ हुआ, जगह का इसके मालूम चलेगी हमको वेयर के जरिए, तो आउटसाइड बाहर। टू व्हाट डिग्री किस हद तक, बेयरली। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, अ प्रीपोजिशन कंबाइंस विद अ नाउन और pronoun to form a phrase that tells something about another word in a sentence। कि प्रीपोजिशन किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के साथ में जुड़ जाती है एक फ्रेज बनाने के लिए, जो कि हमें किसी दूसरे वर्ड के बारे में सेंटेंस में बताता है। प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ में आते हैं और उन दोनों के मिलकर एक फ्रेज बनता है, यानी प्रीपोजिशन और नाउन मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनेगा बल्कि सिर्फ एक फ्रेज बनेगा, और उसके ज़रिए हमें किसी दूसरे वर्ड के बारे में ज़्यादा मालूमात, जानकारी मिलती है। प्रीपोजिशन होते हैं फ्रॉम, टू, अंटिल, ओवर, विद, आफ्टर। तो इस तरह की जितने भी वर्ड्स आते हैं तो वो प्रीपोजिशन होते हैं। कंजंक्शंस, कंजंक्शन किसे कहते हैं, अ कंजंक्शन जॉइन टुगेदर सिंगल वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द और अल्फाज होते हैं जो कि सिंगल वर्ड्स को यानी अलग अलग जो वर्ड्स आते हैं उनको या किसी वर्ड के ग्रुप को एक साथ जोड़ते हैं सेंटेंस में, जैसे एंड, बट और नॉर। तो इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं तो वो अलग अलग वर्ड्स को जोड़ते हैं, तो इन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शन एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग या स्ट्रॉन्ग इमोशन को बताते हैं, यानी हम नॉर्मल हालत में जो हमारी फीलिंग बताते हैं तो वो नॉर्मल सेंटेंसेस के जरिए बताते हैं, लेकिन इंटरजेक्शन जो होते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग सी, जो नॉर्मल से ज़्यादा की जो फीलिंग होती है तो उसको बताने के लिए इंटरजेक्शन आते हैं। एन इंटरजेक्शन कैन बी सिंगल वर्ड्स और अ फ्रेज। इंटरजेक्शन या तो सिंगल वर्ड होंगे या फ्रेज होंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दोनों की दी गई है। हेल्प, हेल्प जो है तो सिंगल वर्ड है, अब यहाँ पे नॉर्मल हालत नहीं है बल्कि हम मदद के लिए पुकार रहे हैं, बहुत स्ट्रांग जो वर्ड है। तो ओ जो वर्ड है तो हम अपनी हैरत के इजहार के लिए करते हैं। आउच, आउच तकलीफ़ के इजहार के लिए। ये अपने डिस्गस्ट के इजहार के लिए। व्यू, तो व्यू जो होता है तो वो अपने राहत के इजहार के लिए। आ भी तकलीफ़ के अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए आता है। माई गुडनेस, माई गुडनेस जो वर्ड आता है तो वो हैरत, खुशी के इजहार के लिए आता है। लुक आउट, लुक आउट कहते हैं हम जब चीख देते हैं अचानक किसी को ये बोलने के लिए कि बचकर। ओ डियर,
ओ डियर जो वर्ड आता है तो वो अरे यार ये इस तरह के किसी के सिंपैथी के लिए भी यूज़ करते हैं हम, अलग अलग टाइम पर अलग अलग माने में ओ डियर वर्ड आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आखिरी की जो लाइन है तो वो दो दो वर्ड्स का एक तरह के फ्रेजेस है आखिरी की लाइन में। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी गई है वो है द बॉय येल्ड हेल्प एंड ही सॉ अ ब्रेव डॉग क्विकली रन टू द रेस्क्यू। यहाँ पे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आए हुए हैं तो सबको लिख लिया गया है। इसका पहले हम ट्रांसलेट कर लेते हैं कि लड़के ने चिल्लाया मदद करो, तो उसने देखा कि एक बहादुर कुत्ता तेजी से दौड़ते हुए आया बचाने के लिए। द जो वर्ड है तो वो आर्टिकल है, बॉय एक नाउन है, येल्ड एक वर्ब है, हेल्प इंटरजेक्शन है, एंड कंजक्शन है, ही प्रोनाउन है, सॉ वर्ब है, आ एक आर्टिकल है, ब्रेव एडजेक्टिव है, डॉग एक नाउन है, क्विकली एक एडवर्ब है, रन एक वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है और रेस्क्यू नाउन है। तो इस तरह हमने इस सेंटेंस में देखा कि जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहे हैं तो इन सबको यूज़ किया गया है। दीक्षा वीडियो ई कंटेंट QR कोड, तो यहाँ पे YouTube वीडियोस के कुछ लिंक दिए गए हैं, तो ये पूरे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। माई टेक अवे टुडे आई लर्न, तो आज हमने इस एक्टिविटी में क्या सीखा, क्या हासिल किया। तो हमने सीखा कि आई लर्न टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमने सीखा कि अलग अलग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं तो उनके कितने टाइप होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। आई एम एबल टू फिगर आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, और आज की इस एक्टिविटी के बाद में आप ये फिगर कर पाएंगे, ये पता कर पाएंगे कि अलग अलग टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के ज़रिए आपने इस एक्टिविटी को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।